डॉक्टर साहब, अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ को फैलाया और ये भी कहा कि पाकिस्तान के 2 तैयारे मारे गिराए हैं, जबकि कराची पोर्ट पर भी हमला हो गया है। देखें जी, भारत को इस वक्त देख के जो वहाँ पे सूरत हाल है, व्हाट अ फॉल, जी, व्हाट अ फॉल एंड व्हाट अ डिसग्रेस ये मोदी सरकार की जानिब से तमाम भारत को। और मैंने कभी एक तसव्वुर से बाहर होता है कि भारत जो है वो इस कदर दुनिया में, देखें, मईशत, तिजारत, आबादी, बहुत से इश्यूज, भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, दूसरी बड़ी आबादी 1.4 अरब, और अगर रकबे के लिहाज से देखें तो 7वां बड़ा मुल्क है। और वहाँ की जो बीजेपी है, जो बीजेपी सरकार है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी उसको कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहा जाता है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा भी किसी अगर सियासी जमात के पास है तो कहा जाता है कि वो बीजेपी के पास है। और ये मैं 39 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ब्लूमबर्ग, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। अच्छा, इसमें एसेट्स, इसमें उनके मुख्तलिफ जो पिछले सालों में जो करप्शन के, ये वो है जो डिक्लेयर्ड है, लेकिन इससे हट के वो अरब खरबपति लोग इस पार्टी के अंदर पिछले चंद सालों में आ चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिचेस्ट पार्टी भी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इंडियन एक्सप्रेस इसको कह रहा है कि नहीं, इसको अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया को 37 दिखाएं, हाउ बीजेपी बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी इन चार दहाइयों में। तो सबसे बड़ी पार्टी भी, और ये क्लेम हो रहा है 2022 में, और सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भी। अच्छा, और भारत को अगर आप देखें तो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क, और उसकी मईशत और उसकी आबादी और उसका टैलेंट, और वहाँ पर जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं, और उनका जो कल्चर है, उनका जो उनके जो मामलात हैं बाकी, और बहुत उनकी तारीख़ है, पूरी 5000 साल की तारीख़ है इस खत्ते। अब जनाब, वहाँ पर एक तो मोदी सरकार जा रही है, या मोदी सरकार जो है वो दीवार से टक्कर मार के जाएगी या खुद ही गिर जाएगी। ये मोदी सरकार टिक नहीं रही है। मैंने कल भी बात की थी, और मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि एक डिनाइल मोड में है, और डिनाइल मोड से ये या तो सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी, या ये है कि सरेंडर हो जाएगा। इसके बाद इनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ें। और अब जो आदमी सबसे ज़्यादा जिस पे शक हो रहा है और जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी है, वो हैं जनाब जयशंकर। और ये जो जयशंकर साहब ने ये बात की है कि मैंने पाकिस्तान को बता दिया था पहले कि जी पाकिस्तान को हमला, इसके बाद उनके इस इंटरव्यू के बाद वहाँ पे शकूक व शुबहात जो है वो, मतलब एक होता है ना स्केप गोट, किसी को ढूंढें, क्योंकि जो कुछ हुआ है भारत के साथ ये उनके हमले के जवाब में, जो पाकिस्तान ने उनके साथ जो कुछ किया है, उनके 6-7 तैयारे गिर गए हैं, पता नहीं क्या एक हजीमत पूरी दुनिया में उठानी पड़ी, और उनको एहसास इस बात का हुआ है कि हमारे साथ तो कोई भी नहीं है। अब वो तालिबान के एक वहाँ से रहनुमा गए, ये ज़हन में रखें कि ये रशिया और चाइना का ये इन्फ्लुएंस का एरिया है। हो सकता है वो आके हमें उधर तालिबान को बताएं, वो तालिबान कुछ हम तक मैसेज पास कर देंगे इंडिया में क्या हो रहा है। मतलब ये तो देखें ना, बड़ी अजीब सी बात है ना। वो उनके मुख्तलिफ एक्शंस हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, तो उनके, और इसके अलावा उनसे उनका किसी तरह रब्ता नहीं। हाँ, कोई अमरुल्ला साले निकल के आते इस मरहले पे, कहीं से वो जो है वो दोस्तम आ जाते, कहीं से निकल के, तो आदमी कहता अब ये तो तालिबान के साथ वो उनके कोई वजीर हैं, कौन है पता नहीं, खुफिया दौर। लेकिन जयशंकर के शक हो रहा है कि जयशंकर जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान से 3-4 यूट्यूबर्स जो गए थे पिछले कुछ अरसे में, उसमें से एक खातून को उन्होंने पकड़ लिया, ज्योति मल्होत्रा शायद नाम है उनका,
उनको गिरफ्तार कर लिया है कि आप पाकिस्तान गए थे, यूट्यूबर्स को पकड़ने के जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिन जिन लोगों ने इतने अरसे में, वो तो उनको गिरफ्तार करना है। और साथ ही जो है वो पूरे भारत में, देखें मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जयशंकर के ऊपर शक होगी और जयशंकर को शायद फारिग करके वो हुकूमत को तोड़ दें, गिरा दें और किसी अगले इलेक्शन की तरफ ये सूरत हाल चली जाए। उसकी वजह ये है, ये भारत, इसमें से बड़े नाम हमारे सामने, मैं अगर अपनी ज़ाती मेमोरी में आप सोचते हैं ना, तो भारत से आपके जहन में कौन से लोग आते हैं, तो आप कहते हैं कि उनके सिंगर्स दुनिया भर में, ठीक है ना, उनके लता मंगेशकर या कोई रफ़ी जी या कोई किशोर कुमार या कोई आपको सुनील गावस्कर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं ना, तेंदुलकर, इस तरह के जो लोग हैं वो भारत की नुमाइंदगी आपको करते नज़र आते हैं पूरी दुनिया में। और मतलब ये दुनिया भर में नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब ये जो मोदी सरकार है इस वक्त, इनको 1.5 अरब की या 1.4 अरब की आबादी में दुनिया को बताने के लिए कि हम भारत हैं और हम ये हैं, इनको 7 अफराद मिले हैं और 7 अफराद का एक ग्रुप जो है वो पूरी दुनिया का दौरा करेगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि हमारा भारत का मौक़िफ़ क्या है। अब इस बात पे, ये बात मैंने जब से खबर सुनी है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये मोदी सरकार क्या कर रही है। मतलब ये क्वाड के मेंबर हैं, ये जो G20 में हैं, ये पता नहीं, अब ये दुनिया को बताने निकलेंगे, ये सारे नामालूम अफराद हैं। शशि थरूर जो हैं वो, उनकी वाहिद खूबी ये तलाश हुई है कि वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वो कांग्रेस में, कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, वो नाम ड्रॉप हो गए, 2 जनता दल, पता नहीं 2 बीजेपी, कुछ नामालूम, मैं उनकी लिस्ट में किसी को नहीं जानता। शशि थरूर साहब को मैं इसलिए जानता हूँ, एक तो फ्लेचर से उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो मैं भी उसी स्कूल से हूँ, इत्तेफाक से, फ्लेचर स्कूल बॉस्टन से, तो बड़ा उनका एहतराम भी है, प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, वो शिरकत कर चुके हैं। और लेकिन उनकी वाहिद उनका क्राइटेरिया ये है मोदी सरकार का कि वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और भारत का मौक़िफ़ अच्छा बर्दाश्त। अच्छा, भारत में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब शशि थरूर मिले, खुदा का वास्ता। ओ भाई, आपके जयशंकर, आपके सफ़ीर बाहर, देखें हमारे, आपने देखा इन दिनों में जो लोग, जिन लोगों ने, एक तो हमारे दिफाई तज़कियाकार है फौरी तौर पे, जो मीडिया में, एक तो पाकिस्तान का मीडिया मजमूई तौर पे, क्या सोशल मीडिया, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या जो है वो जो सोशल मीडिया में, मैं यूट्यूब को भी, सब जितने मीडिया के लोग हैं, जिसकी आवाज़ जहाँ कौम पूरी जो है वो एक साथ खड़ी हो गई। अच्छा, फिर वो गिलगित बल्तिस्तान की कोई पुराने क्लिप चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वो कल से जनाब, बल्कि 2-3 दिन से वहाँ पे यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और बड़ी दुनिया निकली हुई है। बलूचिस्तान में बड़ी दुनिया, बलूचिस्तान को कई दफ़ा ये पिछले 10-12 सालों में आज़ाद, 50 सालों में आज़ाद करवा चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि व्हाट अ फॉल, कि ये लोग जाएंगे और ये जाके दुनिया को बताएंगे कि हम भारत हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है, और ये नामालूम, इनमें से मैं इसमें किसी को, मुझे पता ही नहीं, इसमें कोई जनता दल के लोग हैं, इसमें होंगे कोई लोग। जब मैंने बाहर के लोगों से भी पूछा, 4-5 लोग, मैंने कहा कौन से लोग हैं, उन्होंने कहा ये शशि थरूर कौन से हैं। मैंने कहा ये वो हैं जो 2002 से लेके 2007 तक, 2002 से 2007 तक ये अंडर सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशंस के और बड़े पढ़े लिखे आदमी। तो अब यह है कि वो, और बड़े अच्छे, बड़े, और फिर उसके बाद मुसलसल ये कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए गए 4 वो ड्रॉप हो गए, और बाकी एक ऑल पार्टी, एक मलगूबा, उसमें बीजेपी और जनता दल और ये और वो सारे मिला के, और उसमें वो अवैसी साहब भी हैं। अच्छा, अब अवैसी साहब जो हैं वो वहाँ पे वक्फ का क्या मसाइल चल रहे थे, क्या हो रहा था वहाँ पे, भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है, कश्मीर में क्या हो रहा है, वो सारा छोड़ छाड़ के अपना, वो भी इस डेलीगेशन को पतली गली से निकलो, एक फेरा तो लगा के आओ टैक्स पेयर्स के पैसों पे। ओ भाई, मसला ये है कि व्हाट अ फॉल। मैं आपको मैं कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ इस तमाम अरसे में, और मैं आपको अंडर ओथ ये बात बता रहा हूँ, इस तमाम अरसे में जब से ये
भारत के साथ पाकिस्तान की कशीदगी शुरू हुई 22 तारीख के बाद, किसी मीडिया चैनल पे नहीं कहा गया कि इस गेस्ट को आप लाएं और इस गेस्ट को ना लाएं। आपके क्या जो नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले फॉर्मर ऑफिशियल्स क्या जो हैं वो ज़ाहिर है मौजूदा तो आते ही रहे, DGISPR उनके साथ एयरफोर्स और नेवी के लोग, और सियासी तौर पे भी हुकूमत के लोग आते रहे, लेकिन और अपोजिशन की जमातें भी आती रहीं सारी, लेकिन क्योंकि सारी कौम एक हो गई ना। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मीडिया में कुछ किसी का नहीं कहा गया कि किसको लाना है, कि सारे लोग उसमें आप देखेंगे दिफाई तज्जियाकार खुद आ रहे हैं, उसके बाद जनाब जिससे कांटेक्ट करें। और कमाल की बात आपको बताऊं कि हर शख्स हर वक्त अवेलेबल था, मतलब एक नहीं मिल रहा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सारे लोग हर वक्त जो है अवेलेबल थे कि जी बीपा देना है, आपने स्टूडियो में आना है, अच्छा जी घर से कुछ नहीं किसी को कहा गया। जो कुछ हुआ मीडिया ने खुद किया। मैं ये बात यहाँ पे कम से कम अपने अदारे के हवाले से हल्फन कह रहा हूँ कि हमें कहा ही नहीं, मतलब जितने गेस्ट थे वो खुद, हम चाहे वो मोहिद यूसुफ साहब हों, चाहे वो हिना रब्बानी खर हों, चाहे वो नासिर जंजुआ साहब हों, चाहे वो जन सईद, उनको फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो बड़े ज़बरदस्त, मुनीर अकरम साहब हों, और क्या मैं नाम बासित साहब हों, सारे एजाज चौधरी साहब हों, मैं किसका नाम मिस ना कर जाऊँ, जितने लोग थे उन्होंने, और हमारे जो टीवी पे जो प्रोग्राम्स होस्ट कर रहे हैं, तो तज्जियाकार हैं, जो बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, जो सारे पूरी कौम इकट्ठी हो गई, और क्या ताजिर और क्या ख़वातीन और क्या बच्चे और क्या। अब इनको अच्छा, और दूसरी बात क्या हुई, देखिए हमारा फॉरेन ऑफिस कितना एक्टिव हुआ। आप ये देखें कि वो डॉक्टर फैसल जो बरतानिया में है वो मौजूद हैं, अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं रिजवान शेख साहब वो मौजूद हैं वहाँ पे, उसके बाद जो हमारे नए मंदूब गए हैं वहाँ पे एजाज साहब वो मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वो, हर जगह बात हो रही है। इनको भारत को अपनी दुनिया में नुमाइंदगी करने के लिए ये 7 लोग मिले हैं, ये जिनमें शशि थरूर जो हैं उनको भी 2007 के बाद उनका इंटरेक्शन नहीं रहा बाहर की दुनिया के साथ, 2007 के बाद, क्योंकि 2007 में वो जाहिर है कि वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कि वो उस वक्त क्योंकि 2002 और 2007 के दौरान जो है वो बड़ा अहम दौर था। ये वो दौर था जो वॉर ऑन टेरर, और जाहिर है कि एक ख़ास एक सूरत हाल दुनिया में डेवलप थी, तो उनका बड़ा अच्छा वहाँ रोल चल रहा था। ये वो दौर था जब वो कोशिश कर रहे थे सेक्रेटरी जनरलशिप की भी, मुझे अच्छी तरह याद है उनसे जब 1-2 जगह इंटरेक्शन हुआ तो वो सेक्रेटरी जनरलशिप की भी कोशिश कर रहे थे, और भारत ये भी कोशिश कर रहा था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बन जाए। तो उस वक्त शशि थरूर साहब से 2002 और 2007 के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा गपशप नहीं, लेकिन उनसे अलग सेलेक्ट होती रही, हमारे स्टूडियोज़ में आए और सारा उन्होंने दुबई के अंदर देखा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या भारत के ये फैसले हैं इस वक्त। अच्छा आप ये देखें, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे जो फ़नकार हैं, हमारे जो शायर हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, मतलब सारे हमारे जो भी पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है, या मतलब हर शख्स पाकिस्तान का सफ़ीर बना हुआ था इस वक्त। इनको ये 7 नामालूम लोग मिले जो वहाँ जाके दुनिया को बताएंगे कि ओ भाई ये मुझे नहीं पता ये मैं, आप यकीन करें, ये इसमें सुप्रिया सूल और रवि शंकर प्रसाद, ये दुनिया को, ये बहुत से हैं मुकाबले, उनके लिए बड़े उनके सियासतदान होंगे, लेकिन मसला ये है कि ये दुनिया को बताएंगे कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। दुनिया को नहीं पता, ये दुनिया को बताएंगे जाके कि हम कॉर्ड के रुकन है, अमेरिका जाएंगे और वहाँ बताएंगे जाके ट्रंप इंतज़ामिया को कि वो जो ट्रेड वगैरह करनी है, मतलब शशि थरूर साहब इंग्लिश में मिलेंगे, बात करेंगे, किससे मिलेंगे वहाँ मुझे कुछ नहीं पता कि किससे मिलेंगे। अवैसुद्दीन वैसी साहब जो है मुस्लिम ममालिक जाएंगे, उनको जाके बताएंगे, उनको पाकिस्तान का भारत का बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, और ये बताएंगे कि मुसलमान बड़े खुश हैं भारत में, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा, वो बड़े हंसते, और ये वक्फ का मसला कोई इशू नहीं है, बाबरी मस्जिद भी कोई इशू नहीं है, ये जो नाम तब्दील हो रहे हैं मुख्तलिफ, ये भी कोई इशू नहीं है, मकबूजा कश्मीर में जो है वो मुसलमान जो हैं वो उनकी 5 उंगलियां जो हैं वो शहद में और सर उनके पता नहीं है कि नहीं ज़िंदा। अच्छा, तो अब ये है कि ये आप देखें कि यहाँ पर ये मैं हैरान हूँ कि ये
मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये भारत जो है वो इन लोगों को भेजेगा इस मरहले पे कि आप दुनिया को जाके कायल करें कि हम ठीक हैं और पाकिस्तान गलत है। अच्छा, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, वो एक्टिव है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, मतलब पूरी दुनिया, शी जिनपिंग, तैयब एर्दोगन। आप देखें पाकिस्तान इस वक्त जो है, प्रेसिडेंट पुतिन, व्हाट अ फॉल कि आपको ना कोई इत्तेहादी मिला पूरी दुनिया में, ना आप कहीं बात कर पा रहे हैं, और आप आखिर में ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे अमीर सियासी जमात है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबरशिप ज़्यादा है।